वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल चलाते हैं हम अमेरिका में, और साथियों हमारा पूरा ध्यान भारत में लगा हुआ है। आप सभी देख रहे हैं कि किसान आंदोलन तकरीबन हो गए 80-90 दिन तकरीबन हो चुके हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसान आंदोलन को हो सकता है कहीं ना कहीं को हाईजैक हो चुका है या हो करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं को। तो अभी बहुत कुछ चल रहा है। अभी दो आदमी सामने आ रहे हैं, जो एक तो नरेश टिकैत है और एक राकेश टिकैत है। इनके नाम आप सभी जानते हैं कि आंदोलन के आजकल मुख्य सेवादार हैं या आंदोलन के इनको अध्यक्ष माना जा रहा है। पर कहीं ना कहीं को ध्यान रहे इस बात का कि आरएसएस जो है अपने जो कारकुन जो होते हैं उनसे जो है आंदोलन को बर्बाद करने के चक्कर में लगे, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं को। तो हम इसको बात एक कहना चाहते हैं कि हमने एक कल पोस्ट देखी है, उसकी क्या नाम नरेश टिकैत की। हो सकता है शायद वो पोस्ट आरएसएस द्वारा बनाई गई हो सकता है शायद उन्होंने खुद पाई हो। उन्होंने लिखा उस पर कि पोस्ट पर कि वो जो है 25 तारीख को, आज 25 फरवरी है इंडिया में, तो कहते हैं कि 25 फरवरी को उसमें क्या मैं पढ़कर सुना देता हूँ क्या लिखा उसमें। आप सभी ने पोस्ट देखी होगी उसमें, और इसमें बहुत सारे जो है ऐसा मानते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, बताता हूँ आप सभी को कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत जी, ये आपने पोस्टर देखा होगा, तो फेसबुक को देखा होगा। उसमें लिखा कि 25 फरवरी को 25 फरवरी 2021 को प्रातः 9 बजे पवित्र नगरी अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन आंदोलन की सफलता की कामना करेंगे। मुझे लगता है कि ये पोस्ट इन्होंने खुद पाई है, फिर तो इन्होंने जाहिर कर दिया कि ये किसान आंदोलन के लायक नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन चल किसके खिलाफ चल रहा है। अगर इन्होंने कि आरएसएस ने षड्यंत्र किया है ये, तो आरएसएस तो सभी जानते हैं कि उसमें जो है षड्यंत्रकारी है। इसमें जो है बड़े बड़े आंदोलन इन्होंने फेल किए हैं, भारत में बहुत सारे आंदोलन चले हैं, बहुत सारे फेल किए हैं। तो इनका षड्यंत्र जो चलता रहता है आंदोलन फेल करने का। तो हम ये नहीं कह रहे कि कौन इसके पीछे कौन है, कौन इसके पीछे नहीं है। हमारा मकसद तो सिर्फ सच्चाई से रूबरू कराना लोगों को। वो सच्चाई का जो अभी हमारे भाई साहब हैं मनोज दुहन जी, जो मनोज सिंह दुहन है, उन्होंने भी एक आर्टिकल पाया इसके ऊपर लिख करके कि भाई जो चमचा युग, जो काशीराम जी का जो एक पुस्तक थी जिसमें चमचा युग, उसमें लिख रखा है चमचा युग। उन्होंने बता रखा है कि चमचे युग कितने प्रकार के चमचे होते हैं, और चमचे जो है उसमें मतलब कैसे कैसे उनसे काम लिया जाता है चमचों से। और चमचों को सिर्फ उनको जब काम निकलता तो जूता मार कर उनको बाहर निकाल देते हैं। तो चमचों का इतना ही फर्क है, चमचों का सिर्फ औकात उतनी, चमचों की जो औकात होती है वो सिर्फ गंदे नाले के कीड़े के जैसी होती है। और दूसरी बात हमने सुना है कि इनको बोलते हैं कि आरएसएस वाले बोलते हैं कि ये राम की वंशज हैं, ऐसा सुना जा रहा। तो जिसको राम की वंशज बोल रहे उसके क्या औकात है उनके सामने, उसको भी बता देते हैं हम सभी को। आपको राम अगर है, कोई था पहले नहीं था तो पता नहीं, लेकिन राम अगर उसमें बोलते हैं कि अक्षत्रिय थे, राजपूत थे, जो भी थे, तो ऐसा मानते हैं, ये खुद ही मानते हैं। देखिए राम की क्या ब्राह्मणों क्या औकात है उनके सामने। राम को सिर्फ अपना बॉडीगार्ड मानते हैं। जो क्षत्रिय हैं भारत के, जो बना नकली है, मतलब जो असली है मुझे पता नहीं असली है नकली है कौन है उनमें, लेकिन वो उनको तो अपना ये बॉडीगार्ड मानते हैं। बॉडीगार्ड का मतलब होता है गुलाम। तो गुलामों को गला में तरह यूज करते हैं। दूसरा इसमें जो वैश्य है, वैश्य को अपना सेवादार मानते हैं, वैश्य को अपना सेवादार मानते हैं, उसके खाते हैं, उसको लेकर खाते हैं। लेकिन जो भारत के जो असली जो वारिस हैं, जिनको उन्होंने शूद्र बना रखा है, वो तो भारत के असली वारिस तो वही है जिनकी जन्म कुंडलियों में लिखा हुआ है। जन्म कुंडलियां देखा, जिसकी जन्म कुंडलियां बनी हुई है ध्यान से पढ़कर देखो उसमें जन्म कुंडली में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ कहीं ना कहीं को जिसकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ वर्ण में लिखा हुआ राक्षस, और गण वर्ण में लिखा शूद्र, और गण में लिखा हुआ राक्षस, और योनि में लिखा कुत्ता, बिल्ली, चूहा, इस तरह का लिखा हुआ।
तो इसमें थोड़ा ध्यान दें कि कुत्ता, बिल्ली, चूहा किसको बोलते हैं, और जो जो भारत की जिनको राक्षस है, जिनकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ, वर्ण में लिखा हुआ राक्षस है, सॉरी गण में लिखा हुआ राक्षस है, तो उनको ब्राह्मण अपने दुश्मन समझते हैं। चाहे वो जाट हैं, मतलब जो क्या चमार हैं, या वो भंगी जिनको वाल्मीकि बोलते हुए हैं, या कोई यादव हैं, कुर्मी हैं, कोई भी हैं, अगर इनकी जन्म कुंडली में राक्षस लिखा हुआ है गण में, तो उनको ब्राह्मण अपने दुश्मन समझते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों की जन्म कुंडली में लिखा हुआ देव लिखा हुआ, और गण में लिखा वर्ण में जो ब्राह्मण और गण में देव लिखा, तो देव और राक्षसों में कभी मेल हो ही नहीं सकता। तो ये जो है जिनकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, चाहे वो कोई भी है, उनको ये कभी भी वही जूझ करेंगे, उनको फेंकेंगे उखाड़ गए। तो अभी कहीं ना कहीं को ऐसा लग रहा है मुझे कि जो आंदोलन है ये हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं खास करके नौजवानों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जाट समुदाय के नौजवान हैं या और भी जितने समुदाय के नौजवान इसमें जुड़े हैं समाज के, तो वो इसको बागडोर को संभाले। ये बुजुर्ग जो हैं इनको तो कह भी अपने चाय पीने के लिए घर चले जाएं, इनके बस का आंदोलन चलाना नहीं है, ये तो सिर्फ इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आंदोलन में जो चल रहा है सारा कुछ वहाँ कितना, जब अभी देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं इसको, जब ये 26 जनवरी से पहले 26 जनवरी से पहले आपने देखा होगा सरकार 15 बार या 11 बार उनसे मतलब बात करने की कोशिश की, क्योंकि सिखों का उस वक्त पूरा जोर था। सिखों ने सरकार की नाक में दम कर दिया था, तो 11 बार उनसे बात की। अभी 15 मतलब जो 26 जनवरी है उसके आज 26 जनवरी मतलब कितने दिन हो गए, 24-25 दिन हो गए तकरीबन हुए को। अब कितनी बार राकेश टिकैत से बात कर ली उन्होंने, ये आप देख रहे हैं इसको। तो ये जो कहीं ना कहीं को ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये सारा कुछ हाईजैक होने जा रहा है या हो चुका है, ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरी खास करके रिक्वेस्ट सभी से है कि इस आंदोलन को अगर बचाना चाहते हैं तो नौजवान सामने आए और नौजवान इसको बागडोर को संभाले, होश और जोश से काम ले। क्योंकि ये बिल कोई ये बिल जो दिखा रहेगा, जो 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 किसान आंदोलन का जो बिल है, ये बिल कोई लास्ट बिल नहीं है, या इसके बाद में कोई ऐसा सोच रहा है कि बिल आ लेंगे। इसके 1000 बिल ऐसे बिल जो है ना इन्होंने बना के 1000 बिल नागपुर में छुपा रखे हैं इन्होंने। ये इस बिल को ख़त्म कर देते हैं। अगर इस बिल को पास होगा ना, ये कल को 10-15 बिल और निकल के आ जाएंगे, फिर उसके खिलाफ आंदोलन करना, फिर और उसके बाद फिर आ जाएंगे, फिर और आंदोलन। कितना आंदोलन करेंगे, कितने आंदोलन करेंगे। जो भारत के मूल निवासी हैं, भारत के मूल निवासियों को फंसा कर रखना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से। तो इसको आंदोलन को कामयाब करने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि मनवादियों का राज खत्म करना वहाँ से, और बेगमपुरा राज, जिसको खालसा राज या सच्चाई का राज कहते हैं, जिसको हम इसको जो राष्ट्र खड़ा कर रहे हैं इसके सामने, इसको ख़त्म करने के लिए जो हिंदू राष्ट्र इसके सामने का राष्ट्र का खड़ा कर रहे हैं, बेगमपुरा राष्ट्र जो सच्चे लोगों का राष्ट्र होगा, वो हम पेज बना रहे हैं इसका, और इसकी बहुत जल्दी इसके सामने खड़ा करेंगे ताकि उसको समाप्त किया जा सके और सच्चे लोगों का राष्ट्र बनाया जा सके। तो ऐसा हम करने वाले हैं, जिसमें खालसा राज, बेगमपुरा राज। और मैं एक खास बात और बताना चाहता हूँ सभी को, अगर भारत के जो भी मूल निवासी हैं, जिनको शूद्र कहते हैं, चाहे ST SC OBC के हैं, कोई भी हों, उनके लिए सबसे बेहतरीन धर्म जो है वो सिख धर्म है। सिख धर्म ऐसा धर्म है जो जिसके पास में हथियार भी हैं और विचार भी हैं। और मनवाद के पास भी दोनों चीज़ें हैं। मनवाद के पास झूठ है और बेईमानी के हथियार हैं, झूठ के हथियार हैं, और सिखों के पास में सच्चाई का हथियार है, विचार हैं, सच्चे हथियार हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। तो ये भारत के मूल निवासियों को मुकम्मल आज़ादी दिला सकते हैं। भारत के मूल निवासी अगर सिख धर्म अपनाते हैं, वीरेंद्र जी, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद करना तो ऐसे नहीं चलेगा काम। इसमें तो राष्ट्र हमें इसके सामने कोई ऐसा जैसा है ना, शेर के सामने अगर मतलब पहलवान के सामने पहलवान खड़ा किया जाए लड़ने के लिए, मुर्दाबाद करने के लिए नहीं, कुछ हुआ मुर्दाबाद तो हो जाएगा, वो होगा एक दिन, क्योंकि RSS बैन खत्म, ये RSS को बैन करना पड़ेगा यहाँ। तो आज जो है मुर्दाबाद करने से नहीं होता है, इसमें हमें इसके सामने एक बेगमपुरा राष्ट्र, खालसा राज, मतलब ये खड़ा करना पड़ेगा ताकि उसको चित करने के लिए उस पहलवान को, जो भी इनका पहलवान है तो पहलवान जो मूल निवासी सिर के ऊपर बना हुआ है,
SC के OBC के लोग जो इस RSS में बढ़े हुए हैं, उन्हीं के इस पर चल रहा है राष्ट्र, और क्या है। जिस दिन वो उससे बाहर निकल गए वो सबके सब, तो वो मतलब कहानी खत्म इनकी। तो बेगमपुरा राष्ट्र, खालसा मतलब खालसा राज है, सच्चाई का राज कायम करने के लिए आप सभी का साथ चाहिए। तो किसान आंदोलन को नौजवान संभाले, और नौजवानों के हाथ में कि आंदोलन हुआ तो ये पास हो जाएगा। नहीं तो अगर ये फेर होता है ना, याद रखे इस बात को कि ऐसे ऐसे इनके पास में विश्व हजारों बिलियन तैयार करके नागपुर में जो शैतान जुंडली बैठी है, वो यही काम करती है कि रोजाना नए से नए बिल निकाल कर रख देना सामने, सामने बिल तैयार करके कि इसके बाद में इसको बिल को लेकर आएंगे, इसके बाद में इसको लेकर आएंगे, इनको परेशान करके रखे हैं सभी को। तो इसका एक ही रास्ता है, सच्चाई का राष्ट्र, बेगमपुरा राष्ट्र, खालसा राष्ट्र, इसको कायम करें। और राजपूतों को, इसको नकवी साहब क्या कहना चाहते हैं, सबसे जो ज्यादा गुलाम भारतीय राजपूत कहते हैं, मतलब जैसे राजनाथ है या और बहुत सारे नाथ हैं, ऐसे ऐसे सबसे बड़े गुलाम मनुवादी युग है, जिनको ये कहते हैं, जिनको भी राम के वंशज कहते हैं ना, ये उनको समझते अपने बॉडीगार्ड। और बॉडीगार्ड का मतलब होता है गुलाम। सबसे बड़ा गुलाम इनका बॉडीगार्ड ही होता है, क्योंकि बॉडीगार्ड आप देखें, जितने बॉडीगार्ड घूमते हैं ये सबके सब गुलाम होते हैं, कुछ कर नहीं सकते सामने। तो जिनको राम के वंशज कहते हैं वो सबके उनको अपने गुलाम समझते हैं, याद रखिए इस बात को। और नकवी साहब इसका आपको जुड़ नहीं पा रहे शायद हम, तो इसमें लिखते हैं, सर हम सिमरनजीत सिंह मान सबके साथ हैं और भी सिख धर्म अपनाएंगे। बिल्कुल, देखो हम यही कह रहे हैं आप सभी को कि सिख धर्म एक भारत को जो मुस्लिम जो भारत के जो असली मूल निवासी हैं, जिनको ST SC OBC कहते हैं, उनको मुकम्मल आज़ादी दिलाने के लिए सिख धर्म ही एक धर्म ऐसा है जो इनको दिलवा सकता है। और नकवी साहब क्या कहना चाहते हैं? नकवी साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, क्या हाल चाल है? बस सब ठीक है, देख रहा हूँ देश की क्या हालत है, कैसा चल रहा है देश में। चमचा युग ज्यादा बढ़ गया है आजकल, चमचे ज्यादा आ गए हैं, वो आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहते हैं कि जो राजनाथ को बोलते हैं कि वही कुछ कर सकते हैं, ऐसा बयान आया सामने। अब राजनाथ तो ब्राह्मणों के गुलाम, तो ये सबसे बड़े गुलाम तो ये क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? देश की समस्या तो ऐसी हो गई है, बेहाल और बर्बाद हो गई है कि सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई भी अपनी फसल को नष्ट ना करें कृषि बिल के विरोध में। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम सरकार के हाथ नहीं बेचेंगे अपना अनाज, तो आप नहीं बेचेंगे कोई बात नहीं, कम से कम आपके आसपास पड़ोस में जो गरीब लोग रहते हैं आप उनको आधे दाम पे दे दीजिए या मुफ्त में दे दीजिए, लेकिन आप बर्बाद न कीजिए। मैं देशवासियों के करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूं। हम अपनी फसल हम खुद भी हम नहीं नष्ट करवाएंगे, और हम अपनी फसल से हम प्रयास करेंगे कि अपने गांव वालों को हम आधी कीमत पर देंगे या हम मुफ्त में भी दे देंगे, हमें इसकी चिंता नहीं, मैं अपने गांव वालों को दूंगा। मैं रोजगारी के हाथ में गेहूं या धान चावल मैं नहीं बिक्री करूंगा आज से, और मैं अपने गांव वालों को ही दूंगा। इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसमें वो जो अभी नरेश टिकैत है, उसने एक पोस्टर जारी किया है, कहते हैं कि वो राम के दर्शन करने के बाद में आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन को मतलब सफल बनाने की कामना कराएंगे, उसके आगे आगे के पूजा पाठ करेंगे। जिनको ब्राह्मण अपना गुलाम समझता, राम सबसे बड़ा गुलाम तो ब्राह्मण का राम ही है, तो उनकी पूजा पाठ करेंगे, यानी कि गुलाम पूजा करेंगे। तो वो कौन सा कहां पर इसको एक कामयाब हो पाएंगे क्या इसमें? वो राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, राम की पूजा करेंगे? नरेश टिकैत उसका भाई। अच्छा, नरेश टिकैत क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं भी हम 25 फरवरी है ना, तो 25 फरवरी को राम से इजाजत लेकर उसकी पूजा पाठ करके जो भी है आंदोलन की वो कामना करेंगे उससे, भला उनसे करेंगे कामना जो खुद गुलाम ब्राह्मणों के, उनसे कामना करेंगे। अरे भाई देखिए, मैं इस पे जरा से 2 मिनट में बोलना चाहूंगा, आप नहीं रोकना। वो जो कर रहे हैं, कोई कुछ भी करे, कोई RSS में जाए, कोई बजरंग दल में जाए, कोई अलकायदा में जाए, कोई आतंकवादी बने, हमसे क्या करना, जिसकी जो मर्जी करे, देश लोकतंत्र है
और सरकार का संविधान जो है, भारत का संविधान उससे निपटारा करेगा, तो संविधान उसको निपटाएगा। कोई कल अलकायदा में जाए, बजरंग दल में जाए, आरएसएस में जाए, जिस संगठन में जाना चाहे जाए, हम देश विरुद्ध में कुछ नहीं बोलेंगे, देश में ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे कुछ उन्माद पैदा हो, ऐसा कुछ शब्द नहीं निकालेंगे। लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं, पेरियार ललई सिंह यादव ने सिद्ध किया सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि रामायण काल्पनिक है। बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसके अलावा मैं अंधभक्ति पे आ रहा हूं। अंधभक्ति थी कि मोहम्मद अली जिन्ना का दादा ब्राह्मण था और मोहम्मद अली जिन्ना पता नहीं वास्तव में मुसलमान हुए थे या उन्होंने षड्यंत्र किया था, छुप कर थे, और उन्होंने देश बंटवारा किया, उनके साथ मुसलमान चले गए। उस टाइम पे हम तो कहते हैं मुसलमानों को चाहिए था कि तुम मोहम्मद अली जिन्ना को 4 जूता मार के और उनको रोको कि देश का बंटवारा नहीं होना है। और अब हम लोग देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, चाहे हमको अपना बलिदान देना पड़े, लेकिन देश का लोकतंत्र भी बचाएंगे, संविधान भी बचाएंगे और देश का टुकड़ा भी नहीं होने देंगे। वो मोहम्मद अली जिन्ना था कि जो उसका दादा ब्राह्मण था और वो अपना बंटवारा करके ले गया, समझे कि नहीं, और लोग अंधभक्ति करके चले गए। उसी तरह से आज भी जितने मुख्यमंत्री हैं, उनके जितने समर्थक हैं, वो अंधभक्ति कर रहे हैं। उनके हिम्मत है तो ईवीएम के विरुद्ध बोले, उनके हिम्मत है तो किसान आंदोलन करें, उनके हिम्मत है तो किसानों का समर्थन करें, कृषि बिल का विरोध करें। लेकिन हम लोग खुद बेईमान हैं कि जो अपने अपने नेता अपनी अपनी जाति का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। ये बहुत बड़ा गलत है। हमको ईमानदारी करना चाहिए। जब हम अंधभक्ति करते हैं तो ईमानदारी छोड़ देते हैं। हमको ईमानदारी पहले करनी चाहिए, अंधभक्ति बाद में करनी चाहिए। जैसे कि हम भारतीय हैं, हमको भारत की सुरक्षा और कुशलता देखनी है, हमको अपना धर्म बाद में देखना है। तो इस तरह से होना चाहिए। नरेश टिकैत जा रहे हैं, करने दीजिए पूजा पाठ, कोई कुछ भी करे, हमसे क्या करना। बात वो नहीं है ना, लीडर की बात है। लीडर होता ना, जो लीडर होते हैं उनको अगर वो ऐसा काम करो तो हजारों को गुलाम बनाने के चक्कर में लगे। एक आम आदमी पूजा पाठ कर ले, वो अलग बात होती है। हाँ, लेकिन जो है ऐसा है कि भारत लोकतंत्र है और अरे इसमें कोई किसी के धर्म की निंदा नहीं कर सकता और कोई किसी की बुराई नहीं कर सकता। इसी का मतलब सिद्ध है कि ये लोकतंत्र है। इसमें अनेक समुदाय, अनेक धर्म, अनेक जातियां, ये बहुत एक अजूबा देश है और इसको ऐसे ही बना रहना चाहिए। हमारा यही प्रयास है। तो इसमें हम जहर नहीं घोलने वाली बात नहीं करेंगे पाजी। जो है हम मजबूर हैं कि हम ज्यादा बोल नहीं सकते, हमें कोई डर नहीं, लेकिन हम देश में चाहते हैं कि हमारी बात से किसी को जरा से भी उन्माद करने का मौका ना मिले, बस हम यही चाहते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू बोलने के लिए। ओके। तो बात कर रहे हैं कि मैं जो है कि मतलब नरेश टिकैत जो है, हम देखो ये हम ये नहीं कहते अकेला आदमी पूजा पाठ करे जो मर्जी करे, हमें कुछ मतलब नहीं है। लेकिन लीडर होकर के एक तरफ को जाकर जिससे दुश्मनी है, जिनके साथ वो हमारे जिसमें जिनके खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है, उन्हीं के देवताओं से जो है वो मतलब वो मांगे कामना, तो ये संभव नहीं है भाई। एक उसी थाली में आप खा रहे हैं, उसमें सुराग कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं होता। तो मैं खास करके नौजवानों से और भारतवासियों से जो आंदोलन के मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, उसमें सही सलामत चलाना चाहते हैं, सच्चे और ईमानदार लीडर को चुने। और सच्चा ईमानदार लीडर ही इसको कामयाब करेगा। अगर बेईमान और झूठा लीडर हुआ तो उसको बर्बाद कर रख देगा। तो याद रखें इस बात को। तो हम सच्चाई के साथ में और अच्छाई के साथ में, और हम सच्चाई की आवाज उठाते रहेंगे जब तक भी हमारा चैनल चलता रहेगा, जब तक हम सच के साथ हैं और सच्चे लोगों के साथ में सच्चाई का राष्ट्र बनाकर ही दम लेंगे। और ये हम सबसे वादा करते हैं आप सभी से कि बहुत जल्दी भारत के अंदर एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसको कहते हैं बेगमपुरा या खालसा या सच्चे लोगों का राष्ट्र। ऐसा राष्ट्र तैयार कर देंगे तो इसमें सभी मुस्लिम भाई या सिख हैं, जैन हैं, सभी सुख शांति रह पाएंगे। जात पात का नामो निशान मिटाएंगे। हमने कई बार वीडियो में बोल रखा कि जात पात का हम नामो निशान मिटा देंगे। सिर्फ धर्म तो होंगे, लेकिन जात पात ऐसा निर्णय ऐसे स्टार्ट करेंगे काम को कि जात से कोई दुखी नहीं कर पाएगा किसी को। और एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज फ्री कर देंगे। तो ऐसा राज कायम करेंगे जहां पर भारत के हजारों नहीं करोड़ों साल तक यहाँ पर आदमी सुख शांति जीवन बता सकेंगे। और भारत को हम सोने की चिड़िया नहीं,
सोने का बाज बनाएंगे, ये हम वादा करते हैं आप सभी से। और देखना याद रखना कि 10 साल के अंदर अंदर इसको, भारत को हम ऐसा बनाएंगे कि 10 साल में पूरे वर्ल्ड के लोग इसको मानेंगे कि भारत एक कंट्री है, ऐसी कंट्री जहाँ पर सब चीज अवेलेबल है, भारत के बाहर के लोग यहाँ पर काम करने आएंगे। ऐसा हमारे पास में मैप तैयार कर लिया हमने इसके लिए, तो आप सभी के सहयोग से बन पाएगा। तो हमारा साथ दे इसमें। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। और याद रखे, धोखाधड़ी से बचें। और मनुवादियों का जो चाल होती है, साम दाम दंड भेद, ये चार तो होते ही हैं। एक होता है इनका दुविधा खड़ी करनी है लोगों के बीच में, अपने लोगों को, जैसे कि आपने देखा होगा ये आपने देखा होगा इसमें कि जो रामायण देखी होगी, रामायण में जो मतलब जो काल्पनिक जो भी है, तो इसमें क्या है कि वो आपने देखा होगा इसमें कि जब विभीषण को कहते हैं कि विभीषण का घर का भेदी लंका ढाए, वो तो हमने देखा, हमने हमने सुनते हैं घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन ये क्या करते हैं, भेद लेकर के घर में घुस करके दुश्मन को कैसे डिबेट करना, जैसे कैसे मारना, ये उससे वो सीखते हैं कि दुश्मन को दुविधा में डाल करके उसको कैसे खत्म करना। तो ये वो सीखते हैं। और हम तो सिर्फ यही कहते आ रहे हैं आज तक कि घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, तो इस पर टके हम। लेकिन याद रखें कि ब्राह्मण जो है, ये गुरु नानक साहब कहते हैं के बाद में कि ये पूरे वर्ल्ड का कसाई है, मत्थे टिक्का तेड़ तोते खाए, खत छुरी जगत कसाई, बुचड़ ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का कसाई है। और गुरु नानक से संत रविदास जी कहते हैं इनके बारे में कि ये मतलब ये उसमें गुरबाणी में लिखी चीज है। संत रविदास जी कहते हैं कि तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी, कि तुम तो अपने आप को कहते हो कि जगत के गुरु को गुरु मतलब जगत के गुरु, लेकिन हम कहते हैं आप लोगों को कि जब अब तुम लोगों कलयुग के काम में फंसे हुए आदमी हो। और संत कबीरदास जी कहते हैं इनके बारे में कि ये हर के संत ना आखिए बनारस के ठग है, ये हर के संत नहीं है, बनारस के ठग हैं। तो जो लोग भीख पर जी रहे हों, जो लोग मांग करके खा रहे हों, जो लोग दूसरों को धोखा देकर खा रहे हों, उनसे इंसाफ की बात रखनी, उनसे इंसाफ मांगना नादानी होगी, नासमझी होगी। राज अपने हाथ में लीजिए, अपने भारत को संभालिए, अपने राज को संभालिए। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।